आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की दुखी और सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसने अपने देवर पर नज़र रखी थी। क्या वजह थी, क्या इसके शौहर में कमी थी। एक लड़की जिसका नाम मरियम था, एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद मरियम लोगों के घरों में काम करती थी और अपना गुजर बसर करती थी, लेकिन इसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे। इसकी सोच थी कि इसकी शादी किसी अमीर घर में हो, वो लड़का अकेला हो, वो इस घर में सिर्फ अकेली राज करे। और एक दिन ऐसा भी हुआ। मरियम जब बहुत बीमार होती तो वो एक प्राइवेट डॉक्टर से दवाई लेकर आती थी। इस डॉक्टर का नाम कादिर था। कादिर का बस एक भाई था, इसके अलावा इसका इस दुनिया में कोई न था। मरियम ने डॉक्टर कादिर को अपने सारे घर के हालात बताए तो डॉक्टर कादिर ने कहा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं जो तुम्हारी शादी कर सके। तो वो बोली, क्या बताऊं डॉक्टर साहब, माँ बाप जिसके इस दुनिया से चले जाते हों तो सारे रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं। और वैसे भी डॉक्टर साहब, मैं एक लड़की हूँ, अगर लड़का होती तो शायद रिश्तेदार मेरी कमाई खाने के लिए मुझे रख भी लेते, लेकिन बदकिस्मती से मैं एक लड़की हूँ। लड़की को ब्याहने के लिए पैसे लगते हैं, शायद इसीलिए मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। डॉक्टर कादिर एक 45 साल की उम्र का आदमी था और वो गैर शादीशुदा भी था। वो एक रहमदिल इंसान था। इसने सोचा कि मैंने शादी तो करनी है, क्यों ना मैं इसी से शादी कर लूं। फिर डॉक्टर कादिर ने मरियम को शादी का पूछा तो वो पहले तो बहुत खुश हुई क्योंकि वो यही तो चाहती थी, लेकिन फिर जानबूझकर बड़ा सा मुंह बनाकर कहती, डॉक्टर साहब आप ऐसा मजाक करेंगे, आप जैसे शरीफ इंसान से मैंने ये उम्मीद नहीं रखी थी। ये कहकर वो रोने लगी तो वो बोला, मरियम मत रो, मैं सच कह रहा हूँ, शायद मेरी शादी अभी तक इसीलिए नहीं हुई कि मेरी किस्मत में तुम लिखी हुई थी। तो मरियम बोली, डॉक्टर साहब दुनिया वालों ने मुझे बहुत रुस्वा किया है और मैंने अपनी ये इज्जत सिर्फ और सिर्फ अपने होने वाले शोहर के लिए बचा कर रखी है। तो डॉक्टर कादिर बोला, मरियम तो मैं वही हूँ मरियम, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ और ये कोई धोखा नहीं है। मरियम बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वो बोली, डॉक्टर साहब अगर ये सच है तो हाँ, मैं आपसे शादी करूंगी। फिर इन दोनों की शादी हो गई थी। मरियम बहुत खुश थी। कहाँ मरियम मिट्टी की छत वाले घर से निकलकर एक बड़ी सी कोठी में आ गई थी जहाँ काम काज करने के लिए नौकर चाकर मौजूद थे और जिंदगी की तमाम आसाइशें मौजूद थी। मरियम एक लालची लड़की थी। वो अब ये सोचने लगी थी कि ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरा होना चाहिए, लेकिन वो ये सब कैसे हासिल कर सकती थी, क्योंकि इस सारी जायदाद पर डॉक्टर कादिर के छोटे भाई नादिर का भी तो हक था। आखिर वो कादिर का सगा भाई था। फिर मरियम ने सोचा, कादिर की उम्र अब कौन सी ज़्यादा है, क्यों ना मैं नादिर की तरफ अपना हाथ बढ़ा लूँ ताकि शादी के बाद इस जायदाद का मालिक नादिर की बजाय यानी मैं होंगी। फिर इसने ऐसा ही किया और नादिर बहुत जल्द मरियम के जाल में फंस गया, क्योंकि वो नादिर को भी हर वक्त पैसों की ज़रूरत रहती थी। नादिर घर में ही पड़ा रहता था, कोई काम तो करता ही नहीं था, लेकिन अगर इसे 10 या 5,000 की ज़रूरत होती तो वो कादिर से ही मांगता। इसी वजह से कादिर इसे डांटता था और नादिर को कादिर की बात का गुस्सा भी लगता था। अब कादिर के जाने के बाद नादिर और मरियम कादिर के पैसों को पानी की तरह बहाने लगे। वो कभी किसी होटल में जाते तो कभी मरियम नादिर को लेकर शॉपिंग करने चली जाती थी। ये सब काफ़ी अरसे तक चलता रहा। मरियम अपने हर प्लान पे नादिर को पहले ही आगाह कर देती थी, लेकिन नादिर अपने किसी भी काम को करने से पहले मरियम को ना बताता था और ना ही इससे कोई मशवरा लेता था। कादिर मरियम से बहुत प्यार करता था, इसलिए जब भी कादिर नादिर को डांटता तो मरियम कहती, कादिर कोई बात नहीं, ये आपका छोटा भाई है, अभी नासमझ है, आप क्यों हर वक्त इसको डांटते रहते हैं, और यही वजह, और वैसे भी इतने पैसे इकट्ठे करके क्या करना है आपने, सब कुछ तो है अब हमारे पास। तो कादिर कहता, मरियम तुम्हारी वजह से ही मैं इसे कुछ नहीं कहता, ये लो 2 हिस्से पैसे और समझा देना अपने लाडले देवर को कि ये अब इतना बच्चा भी नहीं रहा। तो वो कहती, आप फिक्र ना करें, मैं अच्छी तरह समझा दूंगी। ये ड्रामा तकरीबन 1.5 साल तक चलता रहा और इस दौरान मरियम ने जानबूझकर कादिर को कई दफ़ा कहा कि हमें नादिर की शादी कर देनी चाहिए। तो कादिर कहता, पहले कुछ कमाए तो सही, लड़की वालों को क्या कहेंगे कि लड़का घर में रहता है। तो वो इसी बात पर खामोश हो जाती थी। फिर एक रात मरियम और कादिर अपने कमरे में सोए हुए थे कि मरियम रात को 3 बजे उठकर
3 बजे के करीब उठी और नादिर के कमरे में आ गई। नादिर और मरियम कादिर को ख़त्म करने की प्लान बना रहे थे कि कादिर अचानक से उठा और मरियम को ना पाकर कमरे से बाहर आ गया और नादिर और मरियम की दोनों की बातें सुन लीं। अगली सुबह कादिर घर से जाने के लिए निकला और इन्हीं सोचों में गुम गाड़ी चला रहा था कि मेरे भाई ने तो ऐसा मेरे साथ किया, लेकिन मेरी बीवी जिससे मैं खुद से ज़्यादा भरोसा करता था, इसने क्यों मेरे साथ ऐसा किया। मैंने इसे एक पुराने मिट्टी वाले घर से लाकर सोने में रख दिया, लेकिन फिर भी वो मेरी ना बनी। मरियम, तो तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैं अब तुमको तलाक दे दूंगा। यही बात सोचते सोचते अचानक कादिर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और 2 घंटे जिंदा रहने के बाद इसका इंतकाल हो गया था। मरियम अब बेवा हो गई थी और वो अंदर ही अंदर से बहुत खुश थी कि अब मैं नादिर की साथ शादी करके इस सारी जायदाद पर अपना हक जमा सकती हूँ। लेकिन 2 से 3 दिन के बाद नादिर ने मरियम को कहा कि तुम अपने घर वापस चली जाओ, लोग बातें कर रहे हैं कि जवान भाभी के साथ इसका देवर रह रहा है, अब हम दोनों का इकट्ठा रहना मुनासिब नहीं। तो वो बोली, फिर तुम मुझसे शादी कर लो। तो वो बोला, ये अभी मुमकिन नहीं है, इस काम के लिए हमें सब्र से काम लेना होगा। तुम कुछ वक्त के लिए अपने घर वापस चली जाओ, फिर मैं तुमसे निकाह करके तुम्हें इस घर में ले आऊँगा। तो मरियम नादिर की बातों में आकर अपनी मिट्टी वाले अपने पुराने घर में फिर से आ गई और इसी उम्मीद से कि वापस आई थी कि नादिर कुछ दिनों तक मुझे इस महल में वापस ले जाएगा। पर ऐसा ना हुआ। नादिर ने किसी और लड़की से शादी कर ली। जब इस बात का मरियम को पता चला तो वो नादिर के पास आई और बोली, ये सब क्या है? तुमने तो मुझसे निकाह करना था। तो नादिर बोला, तुम किसी गलत फहमी में रह रही हो। जो औरत अपने शोहर की सगी ना हो सकी वो किसी और की क्या होगी। आज तुम मेरे साथ मिलकर मेरे भाई को मारने का प्लान बना रही थी और क्या पता कल किसी और के साथ मिलकर मुझे रास्ते से हटाने का मंसूबा बना लो। निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाकर घर से निकलवा दूंगा। अगर तुम चाहती हो कि इस भरी दुनिया में तुम्हारी थोड़ी सी इज्जत हो तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मरियम अपने आप को बहुत चालाक समझती थी, लेकिन कहते हैं ना कि सियाना कौवा हमेशा गोबर में ही गिरता है। मरियम का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मरियम वापस अपने पुराने घर में आ गई थी और दोबारा से लोगों के घरों में काम करने लगी थी। क्या मरियम ने जो अपने शोहर को धोखा दिया और इसके बदले में जो मरियम की सज़ा मिली, मरियम इसी सज़ा की हकदार थी? आप भी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।